दोस्तों नमस्कार। आज की खास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको अपने चैनल के ऊपर पहली बार बताने जा रहा हूं कि यदि आप होलसेलर को माल बेचना चाहते हैं, कहने का मतलब है आप मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं, साड़ी का बिजनेस करना चाहते हैं, साड़ी की अपने नाम की प्रिंटिंग करा करके और मार्केट में ऑल इंडिया में उससे सप्लाई करना चाहते हैं, तो कैसे करें, किस तरीके से आप लोग मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं और किस तरीके से आप होलसेलर को माल बेच सकते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी खर्चा नहीं होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप सूरत में जाकर भी आप होलसेलर को माल बेच सकते हो। इतनी सस्ती साड़ी आपको बन करके तैयार होती है। कैसे तैयार होती है, क्या जानकारी है, आपको क्या करना पड़ेगा, वो सब कुछ आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और आज मैं आपको मैन्युफैक्चर यूनिट से जोड़ूंगा, यानी कि आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। जितना आपका रिटेल में होता है उससे भी कम आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। अभी देखिए कैसे होगा और किस तरह से आप ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, किस तरीके से ये सूरत में जो होलसेल मंडी है वहाँ पर होलसेलर किस तरीके से जॉब वर्क करा करके दूसरे मैन्युफैक्चर से या फैक्ट्री से किस तरीके से अपनी साड़ी बनवाते हैं, फिर अपना टैक्स लगवाते हैं और उसके बाद आपको होलसेल में बेचते हैं। आप भी इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर साड़ी का कपड़ा जो होता है वो कैसा होता है। देखिए किसी भी गारमेंट का आप बिजनेस कर रहे हो, उसका बेस होता है सफ़ेद। सफ़ेद रंग का एक कपड़ा होता है और सफ़ेद रंग को ही कलर्ड किया जाता है, डिजाइनिंग डाली जाती है। दूसरे होलसेलर की तरह आप भी होलसेलर बन सकते हो, अपना ही नाम से अपना टैक्स स्टार्ट कर सकते हो। देखिए सूरत एक बहुत बड़ा गढ़ है और सूरत के अंदर ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज है जो जॉब वर्क पर कार्य करती है, यानी कि उनके पास आप जाओ और जाने के बाद आप अपना प्रोडक्ट, अपनी साड़ी, अपना डिज़ाइन खुद अपनी आंखों के सामने कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन करवा करके, अपने सामने एम्ब्रॉयडरी करवा करके, अपने सामने कपड़ा ले करके उसकी रंगाई करा करके, उसे वॉशिंग करा करके आप खुद तैयार करवा सकते हो। अब पूरा प्रोसीजर कैसे होगा ये देखिए। सबसे पहले आपको सूरत जाना है। अब उन फैक्ट्री से माल आपको कैसे लेना है, उन फैक्ट्री में माल कैसे बनवाना है, उसके लिए आपको सफ़ेद कपड़ा ढूंढना पड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश में तो कोई अर्ज बोल देता है, कोई चौड़ाई बोल देता है, लेकिन सूरत के अंदर चौड़ाई को पन्ना बोला जाता है। पन्ना मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि यदि आप कभी सूरत में जाओ अपनी साड़ी मैन्युफैक्चर कराने के लिए, तो आप जब सफ़ेद कपड़ा बोलो, वहाँ पर ग्रे भी बोलते हैं कपड़े को, जब आप ग्रे खरीदो, सफ़ेद कपड़ा खरीदो साड़ी के लिए, तो आपको वहाँ पर उन्हें पन्ना बोलना है कि इसका पन्ना कितना है, कितने पन्ने वाला है, क्योंकि चौर पन्ने भी आ जाते हैं, चौर चौड़ाई भी आ जाती है, चौर नहीं लेनी है। जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 44 इंच का होता है। 44 इंच का साइज साड़ी का होता है, इसलिए आपको स्टैंडर्ड साइज ही लेना है और अच्छी दुकान से लेना है। रिंग रोड सूरत के ऊपर बहुत सारी आपको ऐसी दुकानें मिल जाएगी जहां पर आपको ग्रे मिल जाएगा, यानी कि सफ़ेद कपड़ा मिल जाएगा, आपको वो खरीदना है। और इस सफ़ेद कपड़े की कीमत आपको 15 रुपये से लेकर 30 रुपये मीटर तक की मिलती है। ये जो सफ़ेद कपड़ा है जिसकी साड़ी बनने को तैयार होगी आगे चलकर। अब जब आप ये खरीद करके ले गए तो आपको उसके बाद इसकी वॉशिंग करानी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे दुकानदार ग्रे कपड़े को यानी कि सफ़ेद कपड़े को वॉशिंग करे हुए ही रख लेते हैं। यदि वॉशिंग वाला कपड़ा आपको ना मिले तो आप वॉशिंग करा सकते हो, जो आपकी 1 रुपये से 5 रुपये मीटर तक की वॉशिंग हो जाएगी, जो स्टैंडर्ड रेट है वहाँ पर सूरत में कंपनियों का। और दोस्तों वॉशिंग के बाद आपको इसमें डाई करानी पड़ती है। डाई जानते हो, जैसे कि कोई आपकी साड़ी तैयार है और उस साड़ी में आपको एक बेस देना है कलर का, हरा कलर, लाल कलर, नीला कलर, वो पूरा एक ही कलर का होता है, तो इसे डाई बोलते हैं। अब डाई 2 तरह की होती है,
एक तपेला डाई और एक माइल्ड डाई। देखिए तपेला डाई में तो आपकी जो कम क्वांटिटी यदि आप लेते हो तो कम क्वांटिटी को तपेला डाई बोलते हैं, और माइल्ड डाई जो होती है वो आपकी ज़्यादा क्वांटिटी के लिए होती है, जिसे को बहुत ज़्यादा माल बनवाना होता है। अब इनके रेट में भी अंतर है। देखिए ये तो निश्चित है, जब आप माइल्ड डाई करवाओगे तो रेट सस्ता होगा, और जब आप अपनी कम क्वांटिटी कराओगे तो आपका रेट थोड़ा सा महंगा होगा। कितना होगा? देखिए यदि तपेला डाई कराते हैं यानी कि कम आप डाई करवाते हैं तो 10 रुपये से 12 रुपये का रेट डाई का होगा यदि आप कम क्वांटिटी लेकर जाते हैं, और यदि आप काफ़ी अच्छी संख्या में क्वांटिटी अपनी रखते हैं तो 5 रुपये से 8 रुपये तक की डाई हो जाएगी, जो अच्छी क्वालिटी की होती है। उसके बाद जब ये पैटर्न तैयार हो जाता है, जब बेस तैयार हो जाता है, कलर्ड हो जाती है आपकी साड़ी, तो उसके बाद आपको प्रिंटिंग करानी पड़ती है, एम्ब्रॉयडरी करानी पड़ती है। उस प्रिंटिंग का भी अलग अलग रेट होता है, और 3 कैटेगरी की प्रिंटिंग होती है। पहली कैटेगरी मिल, दूसरी कैटेगरी टेबल, तीसरी कैटेगरी आपकी डिजिटल होती है, जो नाम आप लोगों ने सुन रखा है कि डिजिटल प्रिंटिंग। ठीक है, जो आपकी मिल कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के लिए काम करती है, डिजिटल काफ़ी हाई रेट की होती है, और जो टेबल है वो कम क्वांटिटी में और मीडियम रेट की आपकी अच्छी क्वालिटी आपकी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। उसका रेट क्या क्या? देखिए जो आपकी टेबल प्रिंटिंग है वो लगभग आपकी 10 रुपये से 16 रुपये की प्रिंटिंग आपकी हो जाएगी, और 10 से 16 रुपये की प्रिंटिंग कोई ज़्यादा नहीं है। यदि आपके पास क्वांटिटी कम है, पैसे कम है, आप कम माल लेकर के जाते हो तो 10 से 16 की हो जाएगी, और यदि मिल के हिसाब से लेकर जाते हो तो उसी तरीके से रेट घट जाएगा। और डिजिटल कराते तो ये बहुत हाई रेट की होती है, जिसमें से आप देखते हो कि 2-2 हज़ार की 3-3 हज़ार की साड़ी आपको दुकानों पर मिलती है, तो वो यहाँ पर थोड़ी सी और महंगी हो जाएगी। ये आप वहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी मैं आपको फैक्ट्री का भी बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अधूरी देखोगे तो समझ में नहीं आएगी। यदि उसके बाद आप कोई गोटा लगवाना चाहते हो, साड़ी के ऊपर गोटा भी लग जाता है, कोई आप सितारे लगवाना चाहते हो, सितारे भी लग जाते हो, उसका भी ऐसे ही चार्ज आपका बैठेगा। जितने ज़्यादा आप हैवी बनाते जाओगे उतना ही चार्ज बैठेगा। और दोस्तों अब मैं आपको बताऊं, ये जितना भी प्रोसीजर अब हुआ ये कंपनी आपको जाते ही करके दे देगी, क्योंकि वे जॉब वर्क करते हैं, कंपनी उनकी है, माल आपका है, टैग आपका है, वे आपको आपके नाम से पूरी साड़ी तैयार करके देगी। अगर आप कहोगे उन्हें कि हमें पैकिंग भी करवानी है तो वे पैकिंग भी आपको करके दे देगी। पैकिंग का थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज और हो जाएगा। अब आप यदि इनको जोड़ो तो जो साड़ी आप होलसेल में 100 रुपये की लाते हो वो साड़ी आपको 50 रुपये की, 55 रुपये की ऐसी साड़ी पड़ने वाली है, इससे वो पड़नी पड़ेगी। और फिर आप उसे जैसे सूरत में 100 रुपये की साड़ी ला रहे हो तो आप अपनी लोकल मार्केट में सूरत वाले रेट पर आप होलसेल कर सकते हो। आप अपना माल बनवाइए। देखिए 50,000 रुपये से मात्र आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों अब रही फैक्ट्री की बात, कि फैक्ट्री सूरत के अंदर कहाँ मिलेगी जो जॉब वर्क पर कार्य करती है। तो देखिए ये जितने भी होलसेलर आपके बैठे हुए सूरत के अंदर, इनकी कोई भी फैक्ट्री नहीं है, ये सब जॉब वर्क करवाते हैं, यानी कि दूसरी फैक्ट्री से माल बनवाते हैं अपने नाम का और अपने आप को मैन्युफैक्चर बताते हैं। यदि आप भी अपने एरिया में या ऑल इंडिया में या खुद सूरत में जाकर के उनको भी होलसेल करना चाहे ना, जो होलसेलर बैठे हुए हैं, आप उनको भी अपना माल बनवा करके होलसेल कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए जो वे माल होलसेल का 80-100 रुपये में दे रहे हैं वो आपको 50 में पड़ रहा है, और जब आप उनसे डील करोगे, होलसेल को माल दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 70 रुपये का उनको दे दोगे, 20 रुपये पर पीस भी बचा होलसेल में, तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से आप होलसेल भी कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको फैक्ट्री कहाँ पर है। देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि आप होलसेलर को माल कैसे बेच सकते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, साड़ी का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको सूरत जब जाओगे और कुछ दिन वहां पर रुकोगे तो आपको उड़ना जगह पड़ती है, उड़ना सूरत के अंदर आप वहाँ पर जाइए, बहुत बड़ा फैक्ट्री एरिया और बहुत सारी फैक्ट्रीज आपको मिल जाएगी। उसके बाद DIDC पड़ती है, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी फैक्ट्रीज मिल जाएगी। उनसे बात कीजिए और बात करने के बाद जो जो रेट मैंने बताया उस रेट को देखिए कि हमारे रेट जो मैंने रेट बताया उसके आसपास का हो रहा है या नहीं, तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं।
उसके बाद आपकी सूरत के अंदर पांडे सराय भी एक जगह है जहाँ पर आपकी बहुत सारी फैक्ट्रीज है जो जॉब वर्क करती है। जॉब वर्क का काम है कि आप अपना माल ले जाओ खरीद करके, जो सफ़ेद कपड़ा मैंने बताया, और उसके बाद आप वहाँ पर फैक्ट्री में जाओ, उनसे बात करो कि हमें साड़ी तैयार करवानी है और ये इतने डिज़ाइन बनवाने हैं, एक डिज़ाइन की 5 साड़ी बनवानी है या 10 साड़ी बनवानी है, जो भी है आप उन तरीके से बात कीजिए। 50,000 रुपये लगाइए, 1 लाख रुपये लगाइए, जितना ज़्यादा लगाओगे आपको बेनिफिट है। साड़ी के उसमें कभी भी नुकसान नहीं होगा, साड़ी हमेशा सदाबहार चलती रहती है। तो दोस्तों 50,000 से आप बड़े आराम से इसमें काम स्टार्ट कर सकते हो। और कंपनियां करती हैं, एक एक डिज़ाइन की 5-5 सेट बना करके आपको दे देती है, पैकिंग भी करती है। और यदि आपको कपड़ा भी नहीं मिल पाता तो आप डायरेक्ट इन फैक्ट्रियों में जाइए, वे लोग आपको कपड़ा भी वहीं से अवेलेबल करा देंगे। लेकिन आप खुद जाओगे तो हो सकता है फैक्ट्री में जाने के बाद 1-आध रुपये का अंतर आपका आ जाए, इसलिए जो भी डील करो खुद डील करो। और दोस्तों अब जब आप अपनी नाम की साड़ी तैयार करा लेते हो तो उसके बाद आपको होलसेल करनी है अपनी मार्केट में। इंडिया के अंदर कहीं पे भी आप माल भेज सकते हो। अपनी जीएसटी नंबर ले लीजिए और उसके बाद आप आजकल डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया पर वीडियोस बनवाइए या अपना एडवर्टाइजिंग कीजिए या डायरेक्ट होलसेलर से जाकर मिलिए और उन्हें सूरत के रेट पर ही माल दीजिए स्टार्टिंग में, और देखिए आपका बिजनेस किस तरह से चलता है। और 5 साल में ही आप अपने खुद के एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर बन जाओगे, साड़ी के निर्माता बन जाओगे, जहां पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। तो दोस्तों यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए साड़ी के संबंध में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि सर साड़ी के बारे में बताओ कि साड़ी का बिजनेस कैसे करें, होलसेलर को हम कैसे बेचें, हम होलसेलर कैसे बने, तो मैंने आज बता दिया कि आप मैन्युफैक्चरर बनो, होलसेलर को बेचो, होलसेलिंग भी करो, मैन्युफैक्चरिंग खुद अपना माल भी बनवाओ, और दूसरे से लेने से अच्छा है कि 2 पैसे बचाओ। बस आपको थोड़ा सा टाइम सूरत में देना पड़ेगा, 10-15 दिन वहाँ पर रुक करके अच्छी तरीके से समझ लीजिए काम और उसके बाद काम कीजिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियोज़ देखने के लिए।